है, भगवान न करे अगर कांग्रेस की सरकार आए तो मेरे 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का बोलिए महाकाल महाराज की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की और मेरे प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उज्जैन के सम्मानित नेता, और मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे साथ एक मंत्री के रूप में उनने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। ऐसे हमारे साथी भाई पारस जैन जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय अनिल जैन जी। अब मैं आदरणीय मंच कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज 15 सभा टोटल करनी है, 5वीं है, और ये सभा बीच में आई, पहले नहीं थी, लेकिन अचानक कहा कि आना ही है, तो बीच में से घुस के मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से मुझे जाना है। मेरे बहन आदरणीय मंच, मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे सब मित्र हैं और सब वरिष्ठ भी, उज्जैन के बहनों और भाइयों। एक बात मुझे बताना, आज जरा दिल से बताना, उज्जैन में जितने विकास के काम हमने किए महाकाल महाराज की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ईमानदारी से जोर से बताओ, किए थे क्या? आज उज्जैन कहां पहुंच गया है बहनों और भाइयों? यहां क्या नहीं बना? सिंहस्थ के समय जो व्यवस्था हुई वो भाषण दे के बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, और महाकाल महालोक ऐसा बना है कि पूरी दुनिया आज उज्जैन दौड़ रही है, और अकेले महाकाल महालोक के कारण 3000 करोड़ रुपया उज्जैन में एक साल में आने वाला है व्यापार के रूप में। ये अपने आप में अद्भुत है, हुआ महाकाल महाराज की कृपा से। लेकिन आज अद्भुत है उज्जैन, अनोखा है उज्जैन, 3 लोक से न्यारा है अपना उज्जैन। मैं उज्जैन को भी प्रणाम करता हूं और उज्जैन वासियों को भी प्रणाम करता हूं। सचमुच में उज्जैन मेरे रोम रोम में रमा है, उज्जैन मेरी हर सांस में बसा है। मैं उठते सोते हमेशा महाकाल बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जनता सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और इसलिए आज मैं केवल इतना कहें, उन सब बहनों के सरकार बनने के बाद नाम जोड़ूंगा, कोई बहन नहीं छोड़ूंगा। एक शिकायत बेटियों ने की कि मामा इसमें शादी की शर्त क्यों लगा दी? नहीं करना हमें शादी जल्दी, हमें पढ़ना है, करियर बनाना है। तो अब ये भी तय कर लिया कि 21 साल से ज्यादा की कोई भी बेटी हो, शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, मामा उसके खाते में पैसा डालेगा। और मेरी बूढ़ी अम्मा जो बैठी है उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा। वो कई जगह कह रही थी भैया बहुओं का तो बढ़ गया, हम क्या करें? तो माताओं का भी ध्यान रखूंगा। देखो, मैं नेता नहीं हूं आपके लिए, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है, परिवार। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और सब बहनों के लिए मैंने बहनों में भेद नहीं किया। अगर ये हाल इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्री का अभी विपक्ष में बैठकर हुआ, क्या हाल करके छोड़ देंगे? ये वो जोड़ी है जिसने मध्य प्रदेश को बेहाल करके छोड़ा था। 15 महीनों की सरकार आई थी, 15 महीनों की सरकार में जब इनकी सरकार आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था इन्होंने मंच से
कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा, और किसी और ने नहीं लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था। इंदौर के मंच से, मंदसौर के मंच से, ग्वालियर के मंच से, सतना के मंच से, निमाड़ के मंच से, जबलपुर के मंच से, और उन मंचों पे मैं भी था। और कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। किसानों ने, मेरे अन्नदाताओं ने 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल इंतजार किया। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र वितरित किए गए कि आपका कर्जा माफ, मेरे हाथ से भी करा दिया। लेकिन एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। और कर्जा माफ होने की बात जब उठी, सरकार जब हमने बदली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ब्याज माफ योजना लाकर कोऑपरेटिव बैंक में 2300 करोड़ रुपए 11 लाख किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य किया।